आज का अंश उत्पत्ति 45 अध्याय वचन 1 से 8 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई न दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। आमीन। यूसुफ और उसके भाइयों के बीच भावनात्मक उथल पुथल अपने चरम पर पहुंच गई थी। अंत में यूसुफ अपने भाइयों के सामने अपनी भावनाओं को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका। उत्पत्ति की पुस्तक यूसुफ की भावनाओं में आए बदलावों का बहुत व्यवस्थित और गहराई से वर्णन करती है। पहला उदाहरण 42वें अध्याय में आता है। जब यूसुफ अपने भाइयों से पहली बार मिला तो उसने जासूस कहकर उनकी परीक्षा ली। इस दौरान उसने उनकी बातें छिपकर सुनी और रो पड़ा। दूसरी मुलाकात में अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखकर उसका दिल भर आया और वह एकांत में जाकर रोया, जहां उसके भाई उसे देख न सकें। इस समय तक यूसुफ ने अपने भाइयों के सामने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से नियंत्रित और संयमित रखा था, लेकिन तीसरी बार स्थिति अलग थी। यूसुफ ने अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए अपने दिल को कठोर कर लिया और तीसरी बार अपने भाइयों का सामना किया। तब यूसुफ ने यहूदा की विनती सुनी और वह अपनी दबी हुई भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। पहला पद इस तरह कहता है, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। यूसुफ अंततः अपने भाइयों के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। दूसरे पद में लिखा है, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। इससे हम देखते हैं कि यूसुफ की भावनाएं इतनी प्रबल हो उठी थीं कि वह उन्हें और अधिक दबा नहीं सका। यहां यूसुफ जो आंसू बहा रहा है, उनका क्या अर्थ है? यूसुफ अपने भाइयों के सामने क्यों सिसक सिसक कर रो रहा है? अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पिता के प्रति उसकी उत्कंठा और चिंता की भावना उसके आंसुओं में घुल गई होगी। भाइयों की दयनीय दशा, बिन्यामीन के प्रति यहूदा का सच्चा और समर्पित प्रेम और अपने पिता की कुशल क्षेम की चिंता, इन सब ने मिलकर यूसुफ के धैर्य के बांध को तोड़ दिया होगा। मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद यूसुफ ने फिरौन की शक्ति का उपयोग करके पूरे मिस्र का शासन प्रबंध बद्धी कुशलता से चलाया था। ऐसा यूसुफ अब और शांत नहीं रह सका। उसने पहले अपने आसपास के मिस्रियों को बाहर भेज दिया, क्योंकि वह मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी भावुकता और कमजोरी उन्हें नहीं दिखाना चाहता था। इसके अलावा वह उस पल को दूसरों को नहीं दिखाना चाहता था जब वर्षों से भाइयों के बीच का मनमुटाव और घाव भर रहे थे। और यूसुफ अपने भाइयों के सामने बहुत देर तक फूट फूट कर रोता रहा। अपने भाइयों के सामने फूट फूट कर रोते हुए यूसुफ का रूप पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि एक 17 वर्षीय इब्री लड़के का था, जिसका हृदय कोमल था। इस तरह कुछ देर रोने के बाद तीसरे पद में यूसुफ ने अंततः अपनी पहचान बताई। तीसरे पद के पहले भाग में वह कहता है, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा,
मैं यूसुफ हूं। हमें इस बिंदु पर एक बात पर विचार करना चाहिए। यूसुफ ने कई बार अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया था, पर इस बार वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर सका और रोते हुए उसने अपनी पहचान बताई। इस दृश्य को देखकर अचानक यह विचार आता है कि क्या यूसुफ अपने भाइयों से पहली ही मुलाकात में गर्मजोशी से मिलकर अपनी पहचान नहीं बता सकता था? क्या कोई कारण था कि उसे अपनी भावनाओं को दबाकर अपनी पहचान छिपानी पड़ी? यूसुफ ने अब तक अपनी भावनाओं को क्यों दबाए रखा था? हम यूसुफ नहीं हैं। हमारे दृष्टिकोण से यह अच्छा होता अगर यूसुफ ने खुद को थोड़ा पहले प्रकट कर दिया होता और अपने भाइयों का गर्मजोशी से स्वागत किया होता। लेकिन यूसुफ का दृष्टिकोण ऐसा नहीं था। यूसुफ के लिए अपनी पहचान प्रकट करना अपने अतीत के घावों और दर्द को फिर से कुरेदने जैसा था। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। यूसुफ के लिए उसके भाइयों द्वारा त्यागे जाने का घाव एक ऐसी पीड़ादायक याद थी जिसे वह दोबारा याद करना या उसका सामना करना नहीं चाहता था। इसलिए हम अपने दृष्टिकोण से यह आसानी से नहीं कह सकते। यूसुफ अपनी पहचान क्यों नहीं बता रहा है? वह अपने भाइयों को क्यों परखता और असहज करता रहता है? यूसुफ के दृष्टिकोण से उसने वास्तव में साहस जुटाया और अपने भीतर से उठने वाली भावनाओं को नकारने या अनदेखा करने के बजाय ईमानदारी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने साहस जुटाया। एक कहावत है कि दर्द ही विकास का बीज है। हम भी यूसुफ की तरह जीवन में विभिन्न प्रकार के दर्द का अनुभव करते हैं, इसलिए हम उस दर्द से बचना चाहते हैं। हम अतीत के उस दर्द को याद करने और उसका सामना करने से बहुत हिचकिचाते हैं। लेकिन प्रियो, इस तरह के दर्द और घावों की यादों से हमें केवल बचना और उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। जब हम उनका सामना करते हैं तो हम और अधिक विकसित हो सकते हैं, हम और अधिक मजबूत बन सकते हैं और हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति मिलती है। अतीत का दर्द और घाव केवल सहने और समय बीतने से हल होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि उस पीड़ा को समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया आवश्यक है। दर्द को स्वीकार करने और उसमें अर्थ खोजने के प्रयास के माध्यम से हम गहरे होते हैं और हम और अधिक परिपक्व इंसान बनते हैं। इसी के माध्यम से हम सच्ची पुनर्स्थापना और चंगाई की ओर बढ़ सकते हैं। यूसुफ अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। यूसुफ के दृष्टिकोण से सबसे आसान विकल्प यह होता कि वह अपने अतीत के दर्द और घावों को दबाकर अपने भाइयों को अनदेखा कर देता और बस मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में जीता रहता। जिस क्षण वह अपने भाइयों के सामने अपनी पहचान बताता, उसे अपने घावों को भी कुरेदना पड़ता और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती। ये कोई बहुत सुखद बात नहीं हो सकती थी, लेकिन यूसुफ सामना करता है। वह अपने घावों और दर्द का सामना करके सच्ची पुनर्स्थापना और चंगाई की ओर बढ़ रहा है। अपनी पहचान बताने के साथ साथ यूसुफ अपने भाइयों के साथ थोड़ा और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। अब तक यूसुफ याकूब को तुम्हारा पिता कहकर संबोधित करता रहा था, लेकिन यदि आप तीसरे पद को देखें तो अब वह मेरा पिता कहता है। वह पूछता है, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? यूसुफ अपने भाइयों के प्रति थोड़ा और अपना दिल खोल रहा है। इसके साथ ही यूसुफ एक ऐसी बात छेड़ता है जो उसके भाइयों के लिए बहुत असहज हो सकती है। चौथे पद के अंतिम भाग को देखें तो यूसुफ अपना परिचय इस प्रकार देता है, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। यूसुफ, जिसने अपने घावों और दर्द का सामना किया था, अब अपने भाइयों के दर्दनाक अतीत को भी उजागर करता है, भले ही यह थोड़ा असहज हो। भाइयों का वह रहस्य कि उन्होंने उसे मिस्र में बेच दिया था, एक ऐसी बात जिसे उनके सिवा और कोई नहीं जानता था, अब उजागर हो रहा था। पैसे लेकर किसी इंसान को बेचना मानव तस्करी है। कहा जाता है कि प्राचीन समाज में भी यह एक गंभीर अपराध था जिसकी सजा मौत तक हो सकती थी। यूसुफ उस दर्द के बारे में बात कर रहा है जिसे उसके भाई भी छिपाना चाहते थे। अब भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। मिस्र के सर्वोच्च शासक को उनके अपराध के बारे में पता चल गया है, इसलिए अगर वह एक शब्द भी कहे तो वे अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। लेकिन यूसुफ का ऐसा कोई इरादा नहीं था। यूसुफ चिंतित भाइयों से इस तरह कहता है, ये 5वें पद का वचन है,
आइए हम 5वें पद को एक साथ पढ़ें। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। यूसुफ चिंतित भाइयों को आश्वस्त करते हुए कहता है, चिंता मत करो, शोक मत करो, परमेश्वर ने जीवन बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले भेजा है। यूसुफ यह स्वीकार कर रहा है कि उसका अपना दर्द और घाव और उसके भाइयों का अपने ही भाई को बेचने का पाप, यह सब जीवन बचाने के लिए परमेश्वर के प्रबंध के तहत हुआ है। यूसुफ, जिसने अपने दर्द और घावों को अनदेखा करने के बजाय उनका सामना किया था, अब अपने द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों और दर्द को परमेश्वर के प्रबंध के दृष्टिकोण से फिर से देख रहा है और उसकी पुनर्व्याख्या कर रहा है। यह सब परमेश्वर की योजना और प्रबंध के तहत है। जी हाँ, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना और प्रबंध का अनुभव करने और उसे स्वीकार करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, हमारे दर्द और घावों का सामना करना। हमें चंगा होने के लिए अपने भीतर के दर्द का सामना करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के प्रबंध और अनुग्रह को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और बस दर्द और घावों को ढंक कर और दफन कर देते हैं, तो वे एक दिन पककर फूट जाएंगे, वे किसी और रूप में फूट पड़ेंगे। इसलिए केवल भावनाओं को दबाना या उनसे बचना सही इलाज नहीं हो सकता। यह बीमारी को और बढ़ाने जैसा है। हमें अपने दर्द और घावों, अपने उस अतीत का सामना करने के साहस की आवश्यकता है जिससे हम बचना चाहते हैं। हमें यूसुफ की तरह क्रूस के सामने उस दर्द और घाव को लाने और फूट फूट कर रोने का साहस और संकल्प चाहिए। इस प्रक्रिया में परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करेंगे, चंगा करेंगे और हमें अपने अद्भुत अनुग्रह और प्रबंध में मार्गदर्शन करेंगे। क्या किसी मरीज के लिए अस्पताल जाकर डॉक्टर से अपने घाव छिपाना मददगार होगा? नहीं, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कुछ नहीं होगा। जब कोई मरीज अस्पताल जाता है तो उसे यथासंभव विस्तार से और ईमानदारी से अपने घावों और दर्द को प्रकट करना चाहिए और डॉक्टर से मदद मांगनी चाहिए। अन्यथा बीमारी बढ़ जाएगी। उसे ईमानदारी से और विस्तार से अपने दर्द को बताकर उसका सामना करना होगा, ताकि उसका इलाज हो सके और वह ठीक हो सके। तुरंत इलाज की आवश्यकता के कारण यह थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ठीक होने के लिए, चंगा होने के लिए आपको इसका सामना करना होगा, आपको इसे बाहर निकालना होगा। क्या हमारे भीतर कोई ऐसा घाव या दर्द है जिसे हमने छिपा रखा है और हल नहीं किया है, जिसका हम अभी भी सामना नहीं कर रहे हैं? फिलहाल इसे दफन करके जीना बेहतर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इसका सामना करना होगा, भले ही यह मुश्किल हो। हमें इसे बाहर निकालना होगा, क्रूस के सामने रखना होगा और फूट फूट कर रोते हुए परमेश्वर से मिलने वाली चंगाई और पुनर्स्थापना के अनुग्रह का अनुभव करना होगा। इस भोर में जब आप प्रार्थना करें, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उन दर्द और घावों का स्मरण कराए जिन्हें आपने अपने भीतर दफन और छिपा रखा है। और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर के सामने उन घावों और दर्द का सामना कर सकें। उस प्रक्रिया के माध्यम से परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से पुनर्स्थापित करेंगे, हमारे परिवारों को पुनर्स्थापित करेंगे और हमारी कलीसिया तथा सभी समुदायों को पुनर्स्थापित करेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए यह भोर बिताएं।